अगर आप भी मेरी तरह सनातन धर्म को मानते हैं तो ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगले 2 मिनट में आपको कुछ बहुत ही अमेजिंग पता लगने वाला है। तो देखो अभी मैं क्या बताने वाला हूँ। राशि चक्र में दो परमाणु भेदन में सूर्य द्वारा लिया गया समय एक अणुकाल कहलाता है। तो इस तरह दो परमाणु का एक अणुकाल बनता है और दो अणुकाल का एक त्रिश्रेणु होता है। 3 त्रिश्रेणु एक त्रुटि बनाते हैं और 100 त्रुटियों का होता है एक वेधा। 3 वेधा का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण। ऐसे 5 क्षण मिलके एक काष्ठा बनाते हैं और 15 काष्ठाओं का एक लघु कहा गया है। 15 लघु की एक नाड़िका और 7 नाड़िका का होता है एक प्रहर, जिसे हम एक याम भी बोल सकते हैं। और ऐसे 4 याम का दिन और 4 याम की रात बनती है। और 15 दिन का एक पक्ष होता है जिसमें शुक्ल और कृष्ण पक्ष आते हैं। और ऐसे 2 पक्ष मिलकर पितृलोक का एक दिन रात बनाते हैं, जिसमें मनुष्यों का एक वर्ष यानी कि 360 दिन, देवताओं का मात्र एक दिन रात होता है, जिसमें उत्तरायण दिन कहलाता है और दक्षिणायन रात। तो इस तरह देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है, जिसमें 4,000 वर्ष का कृत या सतयुग, 3,000 वर्ष का त्रेता युग, 2,000 वर्ष का द्वापर युग और 1,000 वर्ष का कलयुग होता है। परंतु हर युग के प्रारंभ और अंत में कुछ वर्षों का संधिकाल होता है, जो युग के वर्षों की संख्या का दशमांश रूप होता है। तो 4,000 का दशमांश हुआ 400, जिसको पहले और आखिरी में जोड़ने पर 2 बार मिलता है संधिकाल। सतयुग का 300 + 300 जोड़ने पर त्रेता, 200 + 200 द्वापर और 100 + 100 कलयुग। इस तरह सतयुग के दिव्य वर्ष हो जाते हैं 4800 और त्रेता युग के हो जाते हैं 3600 और द्वापर के हो जाते हैं 2400 और कलयुग हो जाता है 1200 दिव्य वर्ष का। तो अब इन दिव्य वर्षों की क्रमशः 360 से गुणा करने पर हमें मिल जाएंगे इनके मानवीय वर्षों की संख्या। और सतयुग में मिलेंगे हमें 17,28,000 वर्ष, त्रेता में मिलेंगे 12,96,000, द्वापर होगा 8,64,000 वर्षों का और कलयुग होगा 4,32,000 वर्षों का। और सभी दिव्य वर्षों का योग आता है 12,000, जो कि एक महायुग कहलाता है, जो इंसान के 43,20,000 साल के बराबर होता है। और अगर आप छोटी इकाइयों को देखे समय की, तो प्रहर होता है 3 घंटे का, जो घटता हुआ छोटा होता होता परमाणु काल पर जा पहुंचता है, जिसकी संख्या 0.0001269 सेकंड होती है। और शास्त्रों में बताया गया कि मनुष्य की औसत आयु कलयुग में 100 वर्ष की, द्वापर में 200, त्रेता में 300 और सतयुग में 400 वर्ष की हुआ करती थी। इसी अनुसार उनकी बुद्धि, बल और कद में भी ह्रास देखने को मिलता है। जैसे कि सतयुग में 30 से 45 फीट की हाइट आदमी की होती थी, अर्थात 21 से 32 हाथ के बराबर, और मनुष्य शरीर देवता तुल्य ही माना गया था। फिर त्रेता में यह घटकर 15 से 18 फीट अर्थात 10 से 12 हाथ के बराबर रह गई, और द्वापर में यह 10 से 13 फीट अर्थात 7 से 9 हाथ के बराबर थी। और वर्तमान की कलयुग में एक मनुष्य की एवरेज हाइट सिर्फ 5.5 से 6.5 फीट यानी कि 4 से 5 हाथ के बराबर ही होती है। तो सतयुग में मनुष्य सर्वाधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान और दीर्घायु होता था, और ये तीनों ही कलयुग में सबसे निम्न स्तर पर आ चुके हैं।